अब तक मालदीव भारत की नाराजगी बहुत अच्छे से देख चुका है। तो भारत की नाराजगी से बचने के लिए अब वो कई सारे उपाय भी ढूंढ रहा है, क्योंकि मालदीव को उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से उसको बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ सकता है। नुकसान इस लिहाज से कि वहां पर जितने भी पर्यटक आते थे उसमें ज्यादा संख्या भारतीयों की होती थी, क्योंकि कहा यह जाता है कि हर साल लगभग 2 लाख से भी ज्यादा भारतीय मालदीव जाते हैं अपनी छुट्टियां मनाने। लेकिन जैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप की अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया एक्स पर साझा करते हैं, उसके बाद से पूरे गूगल पर लक्षद्वीप ट्रेंड करने लगता है। और पीएम नरेंद्र मोदी लोगों से कहते भी हैं कि वो भी लक्षद्वीप जरूर जाएं। लेकिन उनके इतने कहने से सबसे ज्यादा अगर मिर्ची लगी तो वो थे मालदीव के 3 मंत्री, जिन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी की इस तस्वीर पर विवादास्पद टिप्पणी कर दी, जिसके बाद वहां की सरकार एक्शन में आ गई। और वहां की सरकार के एक्शन में आने के बाद इन तीनों मंत्रियों को मालदीव के सस्पेंड कर दिया गया और यह कहा गया कि ये इनका निजी बयान था, इनके निजी ट्वीट थे, इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि तुरंत इसका जो रिएक्शन था वो भारतीयों की तरफ से मिल गया था मालदीव को। कई लोगों ने अपने टिकट्स बुकिंग, होटल्स की, रिजॉर्ट्स की सब कुछ कैंसिल कर दी। जो मालदीव जाने वाले थे अब वो मालदीव नहीं बल्कि लक्षद्वीप की तैयारी कर रहे हैं। तो भारतीयता की ताकत और भारतीय एकता की ताकत तो मालदीव ने यहाँ पर देख ली, क्योंकि तुरंत रिएक्शन भारतीयों की तरफ से मालदीव को मिल गया। तो कहीं ना कहीं अब मालदीव यहाँ पर अकेला पड़ता हुआ नजर आ रहा था, क्योंकि इस वक्त जो मालदीव के राष्ट्रपति हैं, जो नए राष्ट्रपति हैं मोइजू, वो चीन की यात्रा पर हैं। और चीन वो गए जरूर, लेकिन चीन ने भी उनको कहीं ना कहीं खरी खोटी सुना दी, क्योंकि वहां की जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई उसके हिसाब से चीन की ओर से ये कहा जा रहा था कि वो त्रिपक्षीय वार्ता करना चाहता है भारत, मालदीव और चीन के बीच में। और जो कुछ भी मालदीव ने कहा उसमें उसका कोई रोल नहीं है, उसकी कोई भागीदारी नहीं है, उसकी कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। और वो किसी भी तरीके से भारत के साथ अपने जो संबंध हैं वो खराब नहीं करना चाहता। हाल में आपको याद होगा कि ग्लोबल टाइम्स, जो कि चीन की एक न्यूज एजेंसी है, उसकी ओर से रिपोर्ट भी साझा की गई थी। एक आर्टिकल उसमें लिखा गया था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ भी की गई थी। तो चीन किसी भी कीमत पर नहीं चाहता कि उसके संबंध भारत के साथ बिगड़े। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर, क्योंकि भारत की नाराजगी भी मालदीव ने देख ली और चीन ने भी इशारा उसको साफ कर दिया कि जो वो कर रहा है वो उसके लिए ठीक नहीं है, ना ही चीन के लिए वो ठीक है और ना ही चीन उसमें उसका साथ देगा। तो कहीं ना कहीं अब मालदीव यहाँ पर अकेला पड़ता हुआ जरूर नजर आ रहा था, जिसके बाद मालदीव के जो नए राष्ट्रपति हैं उन्होंने चीन से ये तक अपील कर दी कि चीन से पर्यटक वो मालदीव भेजें, क्योंकि भारत से तो जितने भी पर्यटक जाने वाले थे उन्होंने अपनी बुकिंग्स कैंसिल कर दी। तो इसका सीधा असर वहां के पर्यटन पर होगा और अगर मालदीव के पर्यटन पर इसका असर पड़ा तो वहां की इकोनॉमी खतरे में आ सकती है। और ये बात मालदीव अब बहुत अच्छे से समझ गया है, इसीलिए उसकी ओर से अब थोड़ी नरमी यहाँ पर बढ़ती जा रही है और भारत का रुख अब उसने साफ देख लिया है। चीन ने भी साफ इशारा कहीं ना कहीं कर दिया है कि वो इस मामले में उसका साथ नहीं देगा। तो इस तरीके के आह्वान उसकी ओर से लगातार अब चीन की ओर किए जा रहे हैं, क्योंकि मोइजू जो नए राष्ट्रपति हैं मालदीव के, वो माने जाते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत करीबी हैं और ऐसे में वो चीन के हिसाब से ही चलते हैं, चीन के इशारे पर ही चलते हैं। और मालदीव में अब तक का ये ट्रेंड रहा है कि वहां पर जो भी नया राष्ट्रपति आता है वो पहले भारत की यात्रा करता है, लेकिन मोइजू जब आए तो वो सबसे पहले तुर्की जाते हैं इस ट्रेंड को बदलते हुए, और उसके बाद वो चीन की यात्रा पर हैं, जो कि 12 जनवरी तक उनकी यात्रा चीन में होनी है। तो कहीं ना कहीं अब मोइजू को इशारा मिल गया है और अब उन्होंने नरमी बरतनी शुरू कर दी है, क्योंकि अगर वो भारत से दुश्मनी मोलेंगे तो वो उनको बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती है। इस बात को मालदीव बहुत अच्छे से समझ गया है, वहां की नई सरकार भी इस बात को बहुत अच्छे से जान गई है।